नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and p is not equal to 0? मतलब क्या 0 एक रेशनल नंबर है और 0 को आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं क्या, जहां पर p और q एक तरह के इंटीजर होंगे, जहां q 0 के बराबर नहीं होगा। शर्तें सुन लीजिए ध्यान से। क्या क्या प्रूफ करना है? पहली चीज, किसी भी सवाल में जब हमें किसी चीज को सिद्ध करना हो तो सबसे पहली चीज कि क्या सिद्ध करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज बताना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, हमें ये बताना है। और क्या इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। p अपॉन q, p अपॉन q यानी कि p यहां पे होता है न्यूमरेटर, इसे हिंदी में कहा जाता है अंश, और q यहां पे होता है डिनोमिनेटर। जिसे हिंदी में कहा जाता है हर। जब किसी संख्या को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें बताना भी है कि 0 को क्या p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए ये 0 हो गया, ये हो गई हमारी p की वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रहे q की वैल्यू हमें 0 नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में लिखा है कि जहां पे q बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम 1 रखें तो 1 का डिवाइड हमें 0 में देना पड़ेगा, जिस वजह से आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, सेम वैल्यू वही q। यानी कि 0 को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और आंसर यही हुआ कि 0 एक रेशनल नंबर है, जहां पर 0 को p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q दोनों इंटीजर होंगे, यहाँ p और q दोनों इंटीजर भी हैं और q बराबर 0 के नहीं है। ये हो गया हमारे पहले सवाल का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल पर बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। पिछले वीडियो के कमेंट में हमें एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि परिमेय और अपरिमेय को क्लियर कर दिया जाए। बहुत सीधा सा और बहुत ही क्लियर अंदर है। वो नंबर कोई सा भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 कोई सा भी नंबर हो, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसको अगर उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 2 है। देखने में हमने नॉर्मली 1/2, 2/3, 5/7 इस तरह के रेशनल नंबर देखे हैं, लेकिन क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर। कैसे है? क्योंकि इसको कई तरह से लिखा जा सकता है। कैसे? 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है, यानी इसे अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? इसे 4/2 भी लिखा जा सकता है।
6/3 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 2 का डिवाइड 4 में होगा तो 2 बचेगा, 3 का डिवाइड 6 में होगा तो 2 बचेगा। इसे 8/4 भी लिखा जा सकता है और 10/5 भी लिखा जा सकता है। यानी 2 भी एक रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से देखा जाए तो 3 भी एक रेशनल नंबर है, 4 भी एक रेशनल नंबर है, 5 भी एक रेशनल नंबर है। तो फिर सवाल आता है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर के लिए सीधा सीधा फंडा ये है कि वो नंबर कि जिनके अपॉन में 0 आ जाए वो इरेशनल नंबर है, या जिनका कोई एक स्थायी मान नहीं आता है उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ 2 को तो हम 4/2 में लिख सकते हैं, 6/3 में लिख सकते हैं, 8/4 में, 10/5 में, और भी बहुत से रूप इसके हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी 2 को √2 लिख दें तो क्या इसे हम इन रूपों में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 का कोई एक स्पेसिफिक मान, एक निश्चित मान नहीं होता जिस वजह से इसके अपॉन में कोई सा भी नंबर लाया जा सके। इसी वजह से ये एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होता है। तो उम्मीद है आपका इरेशनल और रेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि संख्याएं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकाल लीजिए, यानी कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कौन कौन से नंबर लेने हैं हमें? 3 और 4। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं कितनी लेनी है? 6। हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमें किसी भी संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें हम 1 प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 6 निकालनी, यानी कि इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 का हम यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7/7, तो ये क्या हो जाएगा? 21/7। और यहाँ 4 के साथ भी वही, 4 × 7/7, यानी कि 28/7। तो 21 और 28 के बीच डिनोमिनेटर चूंकि 1 से हो चुके हैं, तो 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 22 और अपॉन का 7 वही करो, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। आप देख सकते हैं कि हमने 6 रेशनल नंबर निकाल दिए। सीधा सीधा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है, और यही आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3/5 और 4/5। कितनी निकालनी है? हमें निकालनी है 5। ठीक है, यहां शायद दिखाई नहीं दे रहा, यहां 3/5 और 4/5 हमें कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। सीधा सीधा फंडा है, 5 निकालनी है तो 5 धन 1 यानी कि 5 + 1 = 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ ऊपर नीचे करेंगे, यानी 6 × 6 ये क्या हो जाएगा? 18/30, 18/30, और ये हो जाएगा 24/30, यानी कि 24/30। अब 18 और 24 के बीच जितने भी रेशनल नंबर आते हैं उनको लिख दीजिए, यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। और ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर जो हमें चाहिए थे। इसी प्रकार से ये सवाल होते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में
आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य असत्य में वर्गीकृत कीजिए और अपने उत्तर को कारण सहित बताइए। यानी कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो जैसा कि हमारी पिछले वीडियो में बताया गया था कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। यानी कि सारे नेचुरल नंबर जितने भी हैं 1 से शुरू होंगे, वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हुआ? ट्रू, यानी कि सत्य हुआ। अब देखते हैं हम अपना अगला स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ऐसा होता है? इंटीजर की बात करें तो इंटीजर माइनस वाले नंबर भी होते हैं। पिछली बार हमने बताया था कि 0 के पीछे ये जो नंबर होते हैं माइनस वाले, ये भी इंटीजर्स में शामिल होते हैं। तो और होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से चालू होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्णांक या कहें होल नंबर तो इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। सीधे सीधे सरल शब्दों में समझें कि ये -1 एक इंटीजर तो है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है। ये एक होल नंबर नहीं है, यानी कि इंटीजर होल नंबर नहीं होते, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। अगला स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 ये सभी रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन इनके अलावा भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 1/2 3/4 ये भी रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। आई रिपीट, ये होल नंबर नहीं है। इसी वजह से सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान रकुम को, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।